शुगर मिल के बारे में जो अपडेट है वो दिया जा सके। जैसा कि अपने ये मीडिया के साथ ही बार बार शुगर मिल और उसकी सेल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करते रहते हैं, तो जो अब की बार गोहाना शुगर मिल है उसने एक्सपोर्ट किया है कोटा, और जो कोटा रहा है हमारा 70,320 का है, जो नेशनल फेडरेशन ने डिसाइड किया था। ये कोटा जो हमारा 70,320 क्विंटल का है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना था, और हमने एक्सपोर्ट के लिए लास्ट मीटिंग पे टेंडर किया था। और इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा रेट मिला है शुगर का, हमें जो रेट मिला है नॉन रिफाइंड शुगर है हमारे गोहाना शुगर मिल की, उसका रेट 4525 रुपये पर क्विंटल है, जो कि अब तक का हाईएस्ट रेट हमें मिला है। और इससे हमारी जो शुगर मिल है उसको लगभग 14 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। जो पेराई के जो टारगेट थे सर, क्या वो पूरे हो पाए? हाँ, हमारी बाय गॉड ग्रेस हमारी मिल भी बहुत अच्छी चल रही है, और उसमें मिल में हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 93% का चल रहा है, जो हरियाणा में सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और उसके अंदर हमने लगभग 30 लाख क्विंटल जो गन्ना है वो हम क्रश कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो टिल डेट तक का जो हमारा रिकवरी है वो भी हमारा 9.78 के अप्रॉक्स है, जो काफ़ी अच्छा है। और जो आप पिराई 70 में जो आप क्रशिंग की बात कर रहे हो टारगेट की, वो हमारे एज़ पर जो टारगेट है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा अच्छा चल रहा है, 93% से ज़्यादा ही चल रहा है, तो हमारा जो टारगेट है वो टाइमली अचीव हो जाएगा। रिकवरी का सर इस बार अपना क्या स्टेटस है? शुगर मिलों की सारी बात करें तो जो हमारा रिकवरी का है वो लगभग 9.78 है ऑन डेट जो है, और टिल डेट तक का हमारा 9.78 है। और वैसे अगर आज की बात करें तो वो 10.75 है। मतलब फर्स्ट है। नहीं, अभी हमारा क्रशिंग सीजन चल रहा है, और कुछ मिल्स के साथ अप डाउन होता रहता है। हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हम कह सकते हैं सेकंड पोजीशन पे हैं, और अभी जो रिकवरी है, रिकवरी के अंदर हम लगभग फोर्थ पोजीशन पे हैं, पर हमारा लगातार अब इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे सर? फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे? हमारे फ्यूचर अभी जो पाइपलाइन में है, डीपीआर तैयार हुई है, सरकार की तरफ से फाइनल हो जाएगा। जो इथेनॉल प्लांट लगना है, जो सोनीपत और जो गोहाना दोनों शुगर मिल्स का एक इकट्ठा इथेनॉल प्लांट लगना है, उसके लिए हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जारी है, और सरकार की तरफ से भी पैरवी की जा रही है। नेशनल फेडरेशन से हमने एडवाइस मांगी है, और डीपीआर के लिए हमने लिख दिया, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी है उसके लिए लिख दिया गया है। कोजनरेट का क्या स्टेटस? हाँ, कोजनरेशन में भी अगर हम बात करें तो अब की बार जो हमारे लगभग 21,81,000 यूनिट हम जो पावर है वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। लास्ट ईयर जो हमने की थी पूरे सीजन के अंदर 20,95,000 की थी, अब की बार हम 21,80,000 कर चुके हैं, और अभी हमारा क्रशिंग सीजन चल ही रहा है। तो यूनिट एक्सपोर्ट में भी जो पावर एक्सपोर्ट है उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी है। सर पर यूनिट है ना, एक पीछे जैसे मैं खुद भी रही हूँ कुछ रेट को लेके ये था कि रिवाइज वो कई साल से बड़े सस्ते रेट पे दे रहे हैं। हाँ, देखिए हमारा जो अभी 4 रुपये लगभग 40 पैसे के अप्रोक्स है जो हम पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि आप जो बात कह रहे हो कि जो यूनिट है उसके चार्जेस हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल है उसके अंदर केस सब जुडाइस है, वो केस उसमें चल रहा है, और हम अपनी तरफ से पैरवी कर रहे हैं कि इसमें हमें जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा बढ़ के मिलें। सर कुछ नई वेराइटीज़ हो सकती हैं फ्यूचर में कि मील की मतलब और ज़्यादा रिकवरी और ज़्यादा अच्छी शुगर बने? हाँ, हमारा जो केन डिपार्टमेंट है वो लगातार फील्ड में नई वैरायटीज़ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है, और जिन वैरायटीज़ के अंदर टॉप बोरर या रेड रोट का जो डिजीज़ है उसकी चांसेस ज़्यादा रहते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में भी अवेयर करें लोगों को। और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जो गन्ने की आई हुई है, वो जो हमारा शुगर फेडरेशन है उसमें जो केन डिपार्टमेंट है, केन एडवाइज़र है, उनकी हेल्प से हमारा केन डिपार्टमेंट लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है। कितना एरिया था सर आपका इस बार बिजाई का? अब की बार लगभग हमारे 4,000 फार्मर थे, और जो हमारा बिजाई का एरिया था लगभग 22,000 एकड़ था, अप्रोक्स 22,000 एकड़ रहा है। किसानों की फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ मिल में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आगे क्या है? किसानों की फैसिलिटीज़ के लिए माननीय मंत्री जी ने, बनवारी लाल जी ने अभी जो हमारा किसान रेस्ट हाउस है उसका इनॉग्रेशन किया था। काफ़ी अच्छे लेवल का रेस्ट हाउस है, उसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और इसके अलावा हम एक अटल जो किसान कैंटीन है जिसके अंदर जो खाना है सब्सिडाइज रेट के ऊपर फार्मर्स को दिया जा रहा है। किसानों की पेमेंट को लेकर भी
टारगेट था, तो अब की बार क्या स्टेटस है? किसानों की पेमेंट रिसेंटली हम 14 फरवरी तक कर चुके हैं और लगभग जो पेमेंट है वो लगभग 67% 67% हो चुका है, जो कि आई थिंक हरियाणा में हाईएस्ट है हमारे शुगर मिल का। और हम बाकी की पेमेंट भी जल्दी करें, यानी कि फरवरी की पेमेंट जो ड्यू पेमेंट है हम आने वाले 2-3 दिनों में फरवरी की पूरी पेमेंट कर देंगे। और किसानों का जो बकाया है वो लगभग टाइमली उसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं। सर टाइम में जैसे अगर नहीं हो पाता तो एक प्रोसेस ये भी था उसमें प्रोसीजर कि इंटरेस्ट हो कुछ, तो वो बात अभी लंबे टाइम से सिरे नहीं चढ़ पाई, तो कुछ बनी है नई बात है? नहीं, उसमें ये था कि जब क्रशिंग सीज़न के बाद अगर डिले होता है, पर अब पिछले साल भी जो पेमेंट रहा वो टाइमली रहा। क्रशिंग सीज़न जब कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट हमारी मोर देन 90-95% पेमेंट उस टाइम तक कर दी जाती है, तो पेमेंट डिले होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पेमेंट बड़ी टाइमली डिस्पर्स हो रही है और अब की बार भी पेमेंट बहुत अच्छे से डिस्पर्स हुई है। और हम बता रहे हैं कि 14 फरवरी तक की तो हम कल खातों में डलवा चुके हैं और बाकी की 15 दिन का 14 दिन का, यानी कि पूरी फरवरी की जो पेमेंट है अगले 2 या 3 दिन में हम डिस्पर्स कर देंगे। एक प्लांट को थोड़ा सा विस्तार करने की बात आई थी कि उससे शुगर अच्छी बनेगी। देखो, प्लांट को विस्तार करने की ये सरकार के लेवल का है एजेंडा, और इसके अंदर हमारे नियर बाय पानीपत का एक्सपेंशन हो चुका है और हमारी शुगर मिल अच्छी चल रही है। अगर फ्यूचर में गन्ना लगता है कि गन्ने का जो पैदावार है और यहाँ पे अगर एरिया बढ़ता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है। सर इतने हाईएस्ट रेट पे चीनी बेची है, तो आपने किस तरह की प्लानिंग की इतने हाईएस्ट रेट पे? हाँ, देखिए, जो शुगर एक्सपोर्ट रहा है नो डाउट कि वो एक एक्सेप्शनल रहा है। 4525 रुपये आज तक कभी शुगर बिकी नहीं थी और ये अरब कंट्रीज़ के अंदर शुगर जाएगी। उसमें हमारे गोहाना का भी नाम रहेगा, हरियाणा का भी नाम अच्छा जाएगा। इसमें क्या रहा, लास्ट मीटिंग में हमने ये एजेंडा रखा था, उस टाइम पे हमारे पास 3760 रुपये लगभग रेट आया था, पर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, हमारा सेल डिपार्टमेंट बनाए हुए था। तो जैसे ही इस मीटिंग के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट अच्छा गया और डिमांड बढ़ी और हमारे पास ही सौभाग्यवश हमारे पास ही शुगर का कोटा था 70,000 क्विंटल का, तो हमारे अच्छा रेट क्लिक किया है इसमें। इसके लिए कोई स्टडी भी की गई थी कि सर रेट तो डाउन भी आ सकते हैं, तो वो तो एक सट्टे वाली बात हो जाती है वहाँ पर? नहीं, इसमें हम इंटरनेशनल मार्केट को मॉनिटर कर रहे थे और हमारे पास कोटा था, तो इसमें हाँ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था, पर फिर भी हमें ये था कि इंटरनेशनल मार्केट राइज़ कर रही है, राइजिंग ट्रेंड चल रहे हैं और दूसरा जो हमारे पास ही कोटा है, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें अच्छा रेट मिलेगा। जो शायद शुगर भी तो मेंटेन किया। हाँ, क्वालिटी ऑफ शुगर, शुगर का कलर है, जो उसका क्रिस्टल साइज़ है, क्रिस्टलाइजेशन है वो प्रॉपर है, तो उसकी वजह से भी रेट अच्छा मिला है। तो हम कह सकते हैं कि देवीलाल सहकारी चीनी मिल की चीनी जो है वो अरब कंट्रीज में जाएगी। हाँ, बिल्कुल अरब कंट्रीज़ के अंदर जा रही है। लास्ट ईयर भी गई थी, लास्ट ईयर भी जो हमारा कोटा था वो 59,400 का था, जिसको हमने 69,400 का, सॉरी, और जिसको हमने बेचा था 2613 रुपये के भाव। और उस टाइम पे हमें जो लास्ट ईयर मिला था वो 18 करोड़ 13,42,000 रुपये हमें मिले थे, और जो अब की बार हमें मिला है 31 करोड़ 81,98,000, तो अब की बार काफ़ी अच्छा रेट हमें मिला है। गन्ने की बिजाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन के द्वारा किस तरह के प्रयास? हमारे केन डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे केन फंक्शनरीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार फील्ड में हैं और लगातार अवेयर करते हैं। हम हर फील्ड की मॉनिटरिंग करते हैं, हम हर खेत में जाके जो हमारे किसान भाई हैं उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, पेस्टिसाइड्स का जो इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी चाहिए और उसका स्प्रे का प्रोसेस क्या है, उसके लिए भी यहाँ पे भी कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ पे भी जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो लगातार आते हैं और कैंप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग्स की जा रही हैं, फील्ड के अंदर लगातार मूवमेंट की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। पोटास मिक्स करके प्रेस मड जो पहले हम किसानों को या फिर आसपास वैसे ही डालना पड़ता था, डंप करना पड़ता था, और लास्ट ईयर हमने 23,000 रुपये पर लाख क्विंटल जो हमारी क्रशिंग है उसके हिसाब से हमने सेल किया था। अब उसके रेट भी हमें 8 गुना ज़्यादा मिले हैं, लगभग 1,80,251 रुपये हमें पर लाख क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। तो प्रेस मड का जो फील्ड है उसके अंदर भी शुगर मिल को अच्छी अर्निंग हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमारा जो पावर एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ पर कोजेन का है, कोजनरेशन का है, जिसके अंदर हमने अब की बार जो यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं लगभग 22 लाख के अप्रॉक्स यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं। 21,81,000 जो कल तक का डाटा है, आज और होकर लगभग 22 लाख के अप्रॉक्स ये हम यूनिट एक्सपोर्ट कर चुके हैं।